नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद देश अब संभलने की कोशिश में है, लेकिन बीजेपी के नेता जख्मों पर दवा लगाने की जगह, मरहम लगाने की जगह उसे और कुरेदने में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक नितेश राणे नफरत फैलाने के लिए हिंदुओं को सलाह दे रहे हैं कि अब हर दुकानदार से धर्म पूछकर खरीदारी की जाए और उससे हनुमान चालीसा भी पढ़वाई जाए। इधर निशिकांत दुबे ने बांग्लादेश के लिए कहा है कि वो बहुत छटपट कर रहा है, तो गंगा का पानी उसके लिए रोक दिया जाए। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तो यह समझा दिया कि देश पर जो आतंकी हमला हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि 140 करोड़ भारतीयों ने देशभक्ति और राष्ट्रवाद का धर्म नहीं निभाया। यानी बीजेपी नेता अपनी सरकार की जिम्मेदारी तय न कर जनता पर ही सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी का दावा बिल्कुल सही नजर आता है कि बीजेपी नफरत, गुस्से और आखिर में इससे उपजी हिंसा को बढ़ावा देती है और यही उसका नजरिया है, जबकि कांग्रेस का नजरिया प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का है। आज हैदराबाद में राहुल गांधी थे और वहां आयोजित भारत समिट में राहुल गांधी ने मोहब्बत से भरी राजनीति की जरूरत पर जोर दिया और बताया कि भारत जोड़ो यात्रा में उन्हें कैसे लोगों के दिलों में बसा प्यार महसूस करने को मिला। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने इस मौके पर, आइए जरा सुन लेते हैं। राहुल गांधी आज हैदराबाद में, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, वहां भाषण दे रहे थे और वहां पर उन्होंने जो बातें कही हैं, प्यार की बातें कही हैं, नफरत दूर भगाने की बातें कही हैं, जरा सुन लीजिए। The idea that no matter how much hatred someone spreads, the biggest and most powerful way to disrupt them is not to copy them, not to argue with them, not to fight with them, but right in front of their hatred to place the idea of love and affection. So that, I think, is a framework, a potential framework for our politics. We can disagree on policies. In fact, I'm sure that every single one of us will disagree on some policy matter or the other. But the lens we use, we can all agree on. Their lens is hatred, their lens is fear, their lens is anger. Fear leads to anger, ossified anger is hatred. And our lens should be that which cuts their lens. Our lens should be love, our lens should be affection, and our lens should be listening to the wishes and the will of the people. उनके और इनके, यानी वो क्या करते हैं और हम क्या कर रहे हैं, इसको बता रहे हैं राहुल गांधी। प्यार, मोहब्बत, सौहार्द और भाईचारे की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। प्रेम और भाईचारे की वकालत कर रहे हैं और बीजेपी की राजनीति का सच लोगों के सामने रख रहे हैं। वहीं मोहन भागवत ने भी आज बता दिया है कि बीजेपी और आरएसएस के लिए अहिंसा का मतलब क्या है। आइए जरा सुन लेते हैं आरएसएस प्रमुख यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा है, आज सुनिए जरा। तो रावण का भी जो वध हुआ वो रावण के अकल्याण के लिए नहीं हुआ, कल्याण के लिए हुआ। जब ये सिद्ध हुआ कि शिवभक्त रावण है, वेद ज्ञाता रावण है, उत्तम गवर्नेंस करने वाला रावण है, सब प्रकार का उसके पास अच्छा आदमी बनने के लिए जो जो चाहिए वो सब है, लेकिन उसने जिस शरीर और मन बुद्धि का स्वीकार किया है वो ऐसा है कि वो इस अच्छाई को उसके अंदर आने नहीं देगा और कुछ भी करो उसमें अच्छाई भर नहीं सकते। अब उसको अच्छा बनना है तो एक ही उपाय है, उस शरीर मन बुद्धि को समाप्त करके वो दूसरे शरीर और मन बुद्धि को लेकर आ जाए। तो भगवान ने उसका संहार किया। अब उस संहार को हिंसा नहीं कहते, वो अहिंसा ही है। तो अहिंसा हमारा धर्म है। आतताइयों से मारना, खाना, गुंडागर्दी वालों को सबक सिखाना, ये भी हमारा धर्म है। अब पाश्चात्यों की जो विचार पद्धति है उसमें दोनों एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि इन दोनों को
तो आप सुन रहे थे यहाँ कि क्या कह रहे हैं मोहन भागवत। आपको बता दूं कि दिल्ली में स्वामी विवेकानंद की किताब द हिंदू मैनिफेस्टो के अनावरण कार्यक्रम में मोहन भागवत ने ये सारी बातें कही और जिस तरह उन्होंने आतताइयों को दंडित करने की बात कही है, उसमें माना जा रहा है कि पहलगाम हमले के संदर्भ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ये बातें कही हैं। वैसे आतंक के आकाओं को धरती के आखिरी कोने से भी ढूंढ लाने का दावा नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। आप याद कीजिए, अभी उन्होंने भाषण दिया था बिहार में, 22 तारीख को घटना घटी, 23 तारीख को बिहार में थे, वहां उन्होंने ऐसी बातें कही हैं। लेकिन अभी तो नरेंद्र मोदी के मंत्री कह रहे हैं कि देश के लोगों में देशभक्ति नहीं है, इसीलिए यह मुसीबत आई है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा है पीयूष गोयल ने। मंत्री महोदय क्या बात कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। आज की तारीख में जब तक 140 करोड़ भारतवासी देशभक्ति और राष्ट्रवाद को अपना परम धर्म मानते नहीं है, तब तक इस प्रकार की घटनाएं देश को परेशान करते रहेंगे। मैं समझता हूं तो सुन लिया आपने, बहुत ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है। यहां पर साफ साफ पीयूष गोयल कह रहे हैं कि जब तक भारत के 140 करोड़ जिसकी जनसंख्या का दावा किया जाता है, 140 करोड़ लोग राष्ट्रभक्ति की बात नहीं पैदा करेंगे अपने अंदर, तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। पीयूष गोयल के इस बयान से जाहिर होता है कि सरकार ने भले ही अपनी चूक पहलगाम में मान ली हो, लेकिन उसका इरादा अपनी चूक सुधारने से ज्यादा दूसरों पर दोष मढ़ने का है और इस बार ठीकरा फूटा है जनता के सिर पर। बीजेपी की यही आदत है कि हर मुसीबत में वो अपना फायदा निकालने और दूसरे को फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार उसकी पोल बहुत जल्दी खुल गई है। कांग्रेस ने तो बाकायदा एक ट्वीट में तुलना करके बताया है कि 22 तारीख को हुए हमले के 4 दिनों में कांग्रेस और बीजेपी की प्रतिक्रियाओं और एक्शन में कितना फर्क है। कांग्रेस ने ट्विटर पे क्या कुछ लिखा है, आइए जरा आपके सामने रखता हूं। कांग्रेस का लिखना है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पिछले 4 दिन में किस नेता ने क्या किया या कहा, किस पार्टी ने क्या किया या कहा, यह तुलना आवश्यक है। यहां पर तुलनात्मक, राहुल गांधी जी घायलों से मिलने कश्मीर गए, नरेंद्र मोदी जी चुनाव प्रचार करने बिहार गए। यहां एक एक पॉइंट है। कांग्रेस ने कहा संकट की इस घड़ी में हम सरकार के साथ खड़े हैं। बीजेपी ने एक मृतक की लाश और उसकी विधवा का कार्टून बनाया। कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक की मांग की, बीजेपी ने सर्वदलीय बैठक में झूठ बोला। कांग्रेस ने सरकार से पाकिस्तान को 2 टूक जवाब देने को कहा, बीजेपी ने इस हमले के लिए देशवासियों में देशभक्ति की कमी को जिम्मेदार ठहरा दिया। ये सारी बातें यहां पर हैं जो यहां कही जा रही हैं। पाकिस्तान यहां पर है कि पाकिस्तान इस हमले से यही हासिल करना चाहता था कि कश्मीरियों की रोजी रोटी पर हमला हो और भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विवाद बढ़े। हमले के तुरंत बाद संघ समर्थित संगठनों ने ठीक वही किया जो पाकिस्तान चाहता था। देश भर में कश्मीरी छात्रों को धमकियां दी और भारत के मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला। ये बातें यहां पर साफ जाहिर होती हैं दोस्तों कि बीजेपी की प्राथमिकताएं चुनाव और सत्ता हैं, जबकि देश इस समय चिंता में है कि कैसे उसकी सुख शांति और रोजी रोटी बरकरार रहे। मगर मोदी को देश की चिंता से कोई लेना देना नहीं है, यह बात एक बार फिर साबित हो गई है। मोदी के प्यारे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप, आप जानते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, दोबारा चुने गए हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी मोदी की पोल खोल दी है दोस्तों। आप जानते हैं कि ट्रंप को मोदी अपना करीबी दोस्त बताते हैं, लेकिन अब मोदी के डियर ट्रंप ने कह दिया है कि मैं भारत के बहुत करीब हूं और मैं पाकिस्तान के भी बहुत करीब हूं और कश्मीर में वे 1000 साल से लड़ रहे हैं। मुझे यकीन है कि वे इसे किसी न किसी तरह से सुलझा लेंगे। ये कह रहे हैं कि कश्मीर में वो 1000 साल से लड़ रहे हैं। आप सबको पता होगा दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी जंग आजादी के बाद हुआ। पाकिस्तान बना ही 1947 के बाद, यानी 1947 में 14 अगस्त को पाकिस्तान का जन्म हुआ। 14 अगस्त और 15 अगस्त की दरमियानी रात
12 बजे, और 15 अगस्त की रात 14 अगस्त की रात को हम लोग 13 और 14 अगस्त की रात और 15 अगस्त की रात देश आज़ाद की घोषणा हुई और जवाहरलाल नेहरू ने एक शानदार भाषण दिया था, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, आपको याद होगा। लेकिन यहां पर सवाल यह उठता है कि 1000 साल से भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर जंग वाली बात आखिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्यों कही? इस बयान से जाहिर है कि ट्रंप न भारत के इतिहास से कोई मतलब ट्रंप को है, न रखना चाहते हैं, और न वर्तमान से और न ही भविष्य से कोई मतलब रखना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने भारत के साथ साथ पाकिस्तान को भी अपना करीबी दोस्त बता दिया है और यह बताकर मोदी की पोल खोल कर रख दी है। इस बीच इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री INB ने, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया को एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स, समाचार एजेंसियों और सोशल मीडिया यूजर्स को सलाह दी जाती है कि वे अत्यंत जिम्मेदारी के साथ काम करें और रक्षा और अन्य सुरक्षा से संबंधित अभियानों की रिपोर्टिंग करते समय मौजूदा कानूनों और नियमों का सख्ती से पालन करें। पिछले घटनाक्रमों ने जिम्मेदार रिपोर्टिंग के महत्व को रेखांकित किया है। करगिल युद्ध का भी यहां पर जिक्र किया गया है। आज उस एडवाइजरी में कहा गया है कि करगिल युद्ध, मुंबई हमला, 26/11 और कंधार अपहरण जैसी घटनाओं के दौरान अनियंत्रित कवरेज का राष्ट्रीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और पर्सनल यूजर्स, जो सोशल मीडिया है, राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कानूनी दायित्वों के अलावा यह हमारी सामूहिक नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हम अपनी कार्रवाइयों से जारी अभियानों या सुरक्षा बलों की सुरक्षा से समझौता न करें। ये 8 पॉइंट अलग अलग मीडिया एडवाइजरी में आज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से मीडिया को, हम जैसे और प्लेटफॉर्म्स को, अखबारों को, टेलीविजन चैनल्स को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ये एडवाइजरी जारी की गई है। तो एक तरफ एडवाइजरी, उसके क्या मायने हैं ये भी हम समझेंगे। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का कहना कि हम जितने करीब भारत के हैं उतने ही करीब पाकिस्तान के भी हैं, और 1000 साल पुराना ये इन दोनों के बीच यहां जम्मू कश्मीर को लेकर, खासकर कश्मीर को लेकर यह लड़ाई है, वो आपस में वो सुलझा लें, इसके क्या मायने हैं। और सबसे बड़ी बात कि एक के बाद एक तमाम बीजेपी के नेता